हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके सर। आज हम लोग नाउन पर चर्चा करेंगे। एकदम बेसिक से, एकदम शुरुआत से हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं नाउन। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी वस्तु के, व्यक्ति के या स्थान के नाम को ही नाउन कहते हैं। नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, या आप शॉर्ट में कह सकते हैं नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। तो इस धरातल पर जितने भी लोग हैं, जितने भी स्थान हैं, जितने भी वस्तु हैं, मतलब चल अचल या कुछ भी ऐसे वस्तु जो आपको दिखाई देते हैं, जिनका कुछ न कुछ विशेष नाम रखा गया हो, वे सब नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम, गोल्ड, बॉय, वाराणसी, ये सब क्या है? ये सब नाउन है। तो जो भी नाम आपको दिखाई दे, सुनाई दे, किसी पदार्थ का, किसी नाम वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, ये सब नाउन कहलाते हैं। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम देखेंगे। पहले स्थान पर आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस। जो पार्टिकुलर नाम होता है, जो मुख्यतः नाम होता है किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का या वस्तु का, जो एक मुख्य नाम रखा गया हो, उसी को ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मोहन, रोहन, कोलकाता, इंडिया एटसेट्रा। तो इनको जो है एक मुख्य नाम से पहचानते हैं, जानते हैं, इसलिए इनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। देखेंगे कि प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज रिटेन विथ अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं, उनका पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं, उनका पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग्स। ये कॉमनली नेम होते हैं, ये कॉमनली नेम होते हैं। जैसे कोई कॉमन नाम रख दिया जाता है, उसके अंतर्गत जितने लोग भी आते हैं, उनको वही पहचान दिया जाता है, उसी कॉमन नाम से ही पहचाना जाता है। जैसे गर्ल। अब गर्ल क्या है? एक कॉमन नाम है, जो और इस गर्ल के अंतर्गत जितने भी लड़कियां या गर्ल आएंगे, सबको इसी नाम से जाना जाएगा, गर्ल। बॉय, कंट्री, बुक, बॉय एटसेट्रा, ये जो जितने भी हैं, ये सब कॉमन नाउन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप, पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन इज अ होल एज ए यूनिट। मतलब आप कह सकते हैं जो कलेक्टिव नाउन होता है, ये कलेक्शन होता है, कलेक्शन नेम होता है, ग्रुप नेम होता है, एक यूनिट नेम होता है। आप कह सकते हैं पूरी एक टीम होती है और एक ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है, उनका जो नाम रख दिया जाता है, वही हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। यहाँ पर देखिए टीम है, आर्मी है, जूरी है, फ्लीट है, ये सब क्या है? ये सब एक समूह है, एक ग्रुप है, और इन्हीं ग्रुप या समूह को ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। चौथा देखेंगे मटेरियल नाउन। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस ऑफ विच न्यू थिंग्स आर मेड। कोई मेटल हो, कोई सब्सटेंस हो, जिससे हम कोई नई वस्तु बना लें। ऐसा मेटल, ऐसा सब्सटेंस जिससे हम कोई नई वस्तु का निर्माण कर लें, वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा मटेरियल नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे सिल्वर, कॉटन, वुड, वाटर, मिल्क, ये जितने भी एग्जाम्पल में दिए गए हैं, इनसे हम एक नया वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। ये मेटल हैं, ये सब्सटेंस हैं, इनसे हम नई वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन।
An abstract noun is usually the name of quality, action, state considered apart from the object to which it belongs. Abstract noun ऐसा होता है जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, उनका न तो छू सकें न तो देख सकें, केवल हम उनको महसूस कर रहे हैं, वही हमारा abstract noun कहलाता है. जैसे एग्जाम्पल में काइंडनेस, लाफ्टर, चाइल्डहुड, ब्रेवली. अब यहाँ पर काइंडनेस क्या है? दया. दया के भाव को हम महसूस कर सकते हैं. कोई किसी के ऊपर जो सहानुभूति दिखाता है, जो दया का भाव दिखाता है, हम केवल महसूस कर सकते हैं, हाँ उसने जो है दया का भाव रखा. चाइल्डहुड हम केवल महसूस कर सकते हैं, अच्छा इतने उम्र के बच्चों को हम बचपन कह सकते हैं या बचपना जीवन कह सकते हैं. लेकिन वास्तविक में चाइल्डहुड होता क्या है, वो कोई देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता. इसलिए केवल हम इसको महसूस कर सकते हैं, न तो छू सकते हैं न तो देख सकते हैं. नेक्स्ट है आपका सम इम्पोर्टेंट रूल्स. ये आपने जो है नाउन के 5 पार्ट आपने पढ़ा, आपने देखा, समझा. लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि कुछ नाउन होते हैं, उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही लाभदायक होगा, फ़ायदेमंद होगा. उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि सम इम्पोर्टेंट रूल्स. पहला है सम नाउन्स लाइक फर्नीचर. फर्नीचर हुआ, इंफॉर्मेशन हुआ, पोइट्री हुआ, सीनरी हुआ, मशीनरी हुआ, वर्क हुआ, वुड, पेपर, ग्लास, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, ग्रास, लगेज, एडवाइस. ये सब जितने भी होते हैं ना, ये हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं. इनका प्रयोग सिंगुलर में ही होता है. इनका कभी भी इनका प्लूरल नहीं होता है. इनका जब भी होता है सिंगुलर में ही प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट देखेंगे सम नाउन्स लाइक सीप, डियर, स्वाइन, स्पेसीज. ये सब क्या होते हैं, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग किए जाते हैं. ये अपने यूज के अनुसार, अपने प्रयोग के अनुसार इनका एक वचन और बहुवचन दोनों में ही प्रयोग किया जाता है. जैसे अ शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड. यहाँ पर यूज कैसा है, एक शिप की बात हो रही है, एक भेड़ की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर में प्रयोग किया गया है. यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल देखेंगे, शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. यहाँ पर शीप कितने हैं, ढेर सारे हैं, तो इसलिए इनके साथ वर्ब कैसा लगा है, आर, बहुवचन लगा है. तो ये यूज के अनुसार इनको सिंगुलर और प्लूरल बनाया जा सकता है, जिसमें आपका शीप है, डियर है, स्वाइन है, स्पेसीज है. ठीक है, तो इनको प्रयोग के अनुसार एक वचन और बहुवचन के रूप में बनाया जा सकता है. तीसरे नंबर पर देखेंगे कुछ नाउन होते हैं जैसे डजन, स्कोर, 100, 1000. ये जो होते हैं, जो न्यूमेरिकल होते हैं, ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होते हैं. इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है, एक वचन में ही होता है. ठीक है, जैसे आई गेव हिम 500 रुपीज़. यहाँ पर 5 है, न्यूमेरिकल है, और 100 भी लिखा है. तो न्यूमेरिकल में हम कभी भी 100 हुआ, 1000 हुआ, डजन हुआ, स्कोर हुआ, उसमें यस नहीं लगाते हैं. इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर की भांति ही होता है. चौथे नंबर पर है नाउन्स लाइक कैटल, पोल्ट्री, पीपल, पुलिस, जेंट्री, पीजेंट्री, इलेक्टोरेट. ये सब जो होते हैं केवल प्लूरल में ही प्रयोग किए जाते हैं. ये जितने भी वर्ड हैं, कैटल हुआ, पोल्ट्री हुआ, पीपल हुआ, पुलिस हुआ, जेंट्री हुआ, पीजेंट्री हुआ, इलेक्टोरेट हुआ, इन सब का प्रयोग जो होता है हमेशा बहुवचन में ही होता है, प्लूरल में ही होता है. जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. यहाँ पर जो कैटल है ये एज अ बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है, एज अ प्लूरल के रूप में प्रयोग किया गया है, अतः इनके साथ वर्ब जो है आर आता है. तो ये जितने भी नाउन अभी हमने नाम लिए हैं, कैटल, पोल्ट्री, पीपल, पुलिस, जेंट्री, पीजेंट्री, इलेक्टोरेट, इन सब का प्रयोग बहुवचन के रूप में ही किया जाता है. नेक्स्ट है सम नाउन्स लाइक कॉमिटी. आपका कॉमिटी हुआ, ज्यूरी हुआ, फैमिली हुआ, क्राउड हुआ, गवर्नमेंट हुआ, ऑडियंस हुआ. ये सब क्या होते हैं, ये यूज के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल में किया जाता है. जैसे अगर इनको जब हम एक मानते हैं, एक ग्रुप मानते हैं, तब ये सिंगुलर में प्रयोग मतलब किए जाते हैं. और जब ये डिवीज़न हो जाता है, डिवाइडेशन हो जाता है इन लोगों का, ये विभाजित हो जाते हैं आपस में, तब इनका रूप बहुवचन का हो जाता है. जब ये एक रहेंगे, यूनिट में रहेंगे, तो सिंगुलर में रहेंगे, और जब ये
डिवाइड हो जाएंगे, वितरित हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो इनका प्रयोग जो होता है बहुवचन में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, द कॉमिटी इज वन ऑन दिस इशू। ये कॉमिटी जो है किसी मैटर पर, किसी मुद्दे पर जो है एक है, मतलब इनकी सहमति जो है एक है। तो यहाँ पर जो कॉमिटी है एक यूनिट के रूप में काम कर रही है, इनका मत एक दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर जो इनका प्रयोग जो है सिंगुलर के आधार पर होगा, सिंगुलर के रूप में होगा। और यहाँ पर दूसरे में देखेंगे, द कॉमिटी आर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट। किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर या किसी जो है आप कह सकते हैं न्याय पर, ये जो है अलग अलग हो गए हैं, अलग थलग हुए हैं, हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर डिवीजन हो चुका है, वितरित हो गए हैं, अलग हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो कहने का मतलब ये है, जब ये जितने भी वर्ड हैं अगर एक मत हो तो सिंगुलर में प्रयोग किया जाता है, अगर इनका मत अलग अलग हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, तो ये जो है बहुवचन में हो जाते हैं। छठे नंबर पर है, प्लूरल नाउन्स ऑफ प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन सिंगुलर। ऐसे प्लूरल नाउन्स जो प्रॉपर नाउन को शो करे, जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और उनका शुरुआत जो है किसी कैपिटल लेटर से ही प्रारंभ होता है, किसी कैपिटल लेटर से शुरुआत होता है। तो प्रॉपर नाउन हो लेकिन कैसा हो, प्लूरल में शो कर रहा हो, प्लूरल में शो कर रहा हो, तब भी उनका प्रयोग हम सिंगुलर में करते हैं। भले ही उनका नाम प्लूरल में हो, लेकिन अगर वो प्रॉपर नाउन है, किसी नाम की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो उनका प्रयोग हमेशा जो है सिंगुलर नाउन की तरह होता है। जैसे द यूनाइटेड स्टेट हैज़ अ बिग नेवी। अब यहाँ स्टेट में एस लगने से बहुवचन थोड़ी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका एक प्रॉपर नाम हो गया ना, ये प्रॉपर नाउन हो गया है, इसलिए यह जो है सिंगुलर की बात प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सिंगुलर नाउन इज यूज आफ्टर वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ। जब वन ऑफ का प्रयोग हो, आइदर ऑफ का प्रयोग हो, नाइदर ऑफ का प्रयोग हो, ईच ऑफ का प्रयोग हो, तो यह जो है हमेशा सिंगुलर नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है। वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ के साथ हमेशा एक वचन कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाता है और एक वचन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे नाइदर ऑफ द गर्ल्स हैज कम एट। अब यहाँ पर गर्ल्स भले ही बहुवचन है, लेकिन उनमें से एक की बात हो रही है, एक नाइदर, मतलब सारी लड़कियों में से कोई भी नहीं, एक भी नहीं, हैज कम एट अभी तक नहीं आया है। तो इसलिए जो है जितने भी वर्ड हैं, चाहे वन ऑफ हो, चाहे आइदर ऑफ हो, चाहे नाइदर ऑफ हो, चाहे ईच ऑफ हो, इनका जब भी प्रयोग होता है तो इनका जो है सिंगुलर की बात प्रयोग किया जाता है। तो आई थिंक समझ में आया होगा, और बार बार इसको पढ़ें, समझ में और आ जाएगा। एक तरफ से लिखा गया है, समझाया गया है, पढ़ें समझें। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। लाइक तो पक्का करिएगा, इतना मेहनत करके बनाया जाता है वीडियो आप लोगों के लिए, ठीक है, काफ़ी प्रॉफिटेबल है आप लोगों के लिए। लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, और दोस्तों से कहें कि वो सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो दिया जाए उनको मिलता रहे। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।